Hi guys, I hope you all are doing well. Um, I'm back with another subject and another video. I try to do my best कि आप लोगों को समझ आए, आप लोगों तक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहुँचे, नोट्स पहुँचे. I personally want to thank all of my YouTube family. छोटी सी है बट मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं. और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं बट मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि मुझे थोड़ा हर्ट होता है. बट आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक माई स्मॉल यूट्यूब फैमिली जो कि अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं. एंड आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. कीप सपोर्टिंग माई चैनल. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल को. और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उन सब लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर स्टडीज़. मेरे यूट्यूब वीडियोस को खाली देखें ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को ताकि मैं थोड़ा और एंथुसियास्टिक फील करूं अपनी चैनल को लेके और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाती रहूं. और मैं इस बार जो सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ वो नर्सिंग एमएससी में भी बहुत ज़रूरी लगता है और बीएससी में तो ज़रूरी है ही है. और एमएससी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, एमएससी नर्सिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स. सो इस सब्जेक्ट के वीडियोस मैं अब अपलोड करती रहूँगी और सीरीज़ में अपलोड करूँगी. हर दिन मैं कोशिश करूँगी एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पे आए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इंट्रोडक्शन से कि इस पहले यूनिट में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं. और चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पहला है इसका पहला यूनिट जो है वो है हमारा, एक मिनट, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च. इस फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक मेथड्स, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च, नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है but we will see, little we will see. Then characteristics of good research and types of research. This is very very important question for 5 marks, 10 marks. And then scopes and areas of nursing research, problems in nursing, health and social research, concepts of EBP, that is evidence based practice. very very important question. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट से जो कि है इंट्रोडक्शन. तो पहला यूनिट जो है हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ छोटा सा चूज़ किया है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. जो है रिसर्च क्या होता है. पहले हमें पता होना चाहिए रिसर्च क्या है. रिसर्च जो है ये हम एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं दैट यूजेस डिसिप्लिन मेथड्स. एक तो ये सिस्टमैटिक मीन्स सिस्टमैटिकली हम लोग इंक्वायरी करते हैं और हम इसमें कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं टू आंसर क्वेश्चंस और सॉल्व प्रॉब्लम्स. ठीक है. द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च क्या है. हम लोग रिसर्च क्यों करते हैं ताकि हम डेवलप कर सके, रिफाइन कर सके एंड एक्सपेंड कर सके बॉडी ऑफ नॉलेज. हम लोगों में मतलब नॉलेज बढ़े, डेवलप हो सके और एक्सपेंड कर सकते हैं हम बॉडी ऑफ नॉलेज. So there are different methods of acquiring knowledge in nursing. So a well developed and reliable body of knowledge is a form. हर एक प्रोफेशन की बेस जो होती है वो क्या होती है, वो होती है a well developed and reliable body of knowledge. So is a foundation for हर एक प्रोफेशन के लिए एक बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है. दिस मस्ट सॉर्ट आफ्टर नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम. हम लोग नॉलेज कहीं से भी एक्वायर कर सकते हैं. छोटी से छोटी चीज़ से लेके एक बड़ी से बड़ी चीज़ हमें नॉलेज प्रोवाइड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है. सो ट्रेडिशनली लूज अरेंज मेथड्स आर यूज टू डेवलप नॉलेज सच एज इनहेरिटेड मेथड, जिसमें आता है अथॉरिटी, एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस से तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. ठीक है. जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एक इंसान के पास उतनी ज़्यादा नॉलेज. दूसरा होता है इंट्यूशन, मतलब इनसाइट. हम लोग क्या फील करते हैं अंदर से, क्या हम लोग सोचते हैं. ट्रायल एंड एरर मेथड जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल लैब्स में होती रहती है. तो ट्रायल वो लोग ट्राई करते हैं ड्रग ऑन एनी एनिमल. फिर वही ड्रग वो अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर वो उसमें वो लोग वो ह्यूमन यूज़ में ये करते हैं,
प्रमोट करते हैं, मगर अगर वो एरर हो जाता है फिर से वो लोग ट्रायल और एरर करते हैं, एरर मेथड यूज़ करते हैं. हाउएवर विद इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी इन डेवलपमेंट रिसर्चर्स डिस्कवर्ड मोर स्ट्रक्चर्ड मेथड. ये तो पुराने हैं सारे एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, बट अब धीरे धीरे रिसर्च बहुत मतलब आजकल का दुनिया में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, बहुत सारे रिसर्च हो रही है. सो जो ये साइंटिस्ट्स है इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स मेथड यूज़ किए हैं फॉर जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज. सो नर्सिंग प्रोफेशनल्स लार्जली बिलीव इन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड्स सच एज लॉजिकल रीजनिंग. मतलब लॉजिकल मीन्स दिमाग से जो हम लोग सोचते, यूजिंग आवर ब्रेन्स. ओके, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम लोग उसके बारे में, इस प्रॉब्लम को लेके हम लोग सोचते हैं हर एक एंगल से, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. देन वी विल यूज साइंटिफिक मेथड्स, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च. अब चलो हम पहला देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड मेथड्स. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. पहला है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर्ड मेथड. अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में हमारा रहता है ट्रेडिशन, जो सदियों से चलता आ रहा है, कि मतलब ये लोग कैसे ये फॉलो कर रहे हैं, कैसे, जैसे कि हम लोग देखते हैं इन एंशिएंट टाइम जब किसी बच्चे को कुछ इंजरी होता था, दे यूज़ टर्मरिक. ठीक है, वो लोग टर्मरिक यूज़ करते हैं उस वूंड पे. वो लोग देखते हैं ये वूंड जो है, वो लोग उस वूंड पे टर्मरिक डाल के ये बिलीव करते हैं कि ये वूंड को हील कर देगा. बट जब हम साइंटिफिकली इसको देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि ब्लड को रोकता है. तो वो होता है. दूसरा होता है अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास जो अथॉरिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, द पीपल हैव हायर लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस. जितना एक्सपीरियंस इनके पास होता है उतना इनके पास कैपेबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ठीक है. दूसरा होता है इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या होता है, ये होता है इम्प्रॉपर व्हाट इज दैट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग. सिंस हम लोग इंट्यूशन बहुत अच्छी, मतलब एक एम्पैथेटिक फीलिंग होती है. ठीक है, हम लोग कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व, एक्सपीरियंस, मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला, एक्सपीरियंस, जितना एक इंसान को एक्सपीरियंस होगा उतना उसके पास नॉलेज होगा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. दूसरा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ये हम अभी देखेंगे. स्ट्रक्चर मेथड में हमारे पास आता है इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, असेंबल्ड इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक मेथड, रिसर्च. अब इसमें यहाँ पे आता है पहला, अब हम पहला देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मेथड. अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में हमारे पास आता है ट्रेडिशन. तो ट्रेडिशन में क्या होता है, देयर इज़ बल्क ऑफ नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड ओवर सेंचुरीज एंड पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जैसे कि हमारे दादा, नाना, ग्रैंडफादर, उसके फादर से ये नॉलेज हम तक पहुंची है. So traditionally nursing knowledge is learned mainly from books, journals, by words or by mouth and by observing practice of other. So जैसे कि हम लोग यहाँ पे for example देख सकते हैं, much traditional practices that take form of rituals. For example, it may be a tradition in some hospital that after a patient are washed, talcum powder is dusted over the body. This ritual is performed consistently with a little thought to the rationale behind it. Traditions are important not only in passing down knowledge but also giving groups in society a sense of identity, belonging and pride. सो ये सब चीज़ें हमें ट्रेडिशन से पता चलती है. ठीक है. सो ट्रेडिशनली नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस आर लर्न बाय नॉन वाइज नर्सेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, नर्सिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्लिनिकल एरियाज. सो टुडेज न्यू नॉलेज एंड प्रैक्टिस विल लाइक वाइज इवेंचुअली बिकम ट्रेडिशनल. जो अभी के हम लोग प्रैक्टिस करें, एक टाइम पे ये भी टाइम आएगा जब हमारी जनरेशन वो लोग बोलेंगे हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता था. जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हमारे नाना नानी इस टाइम हमें बोलते हैं कि हम लोग ऐसा करते थे फिर वैसा. तो दैट वाज देयर ट्रेडिशन एंड इट हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके. नेक्स्ट इज अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इन आवर कम्प्लेक्स सोसाइटी देयर आर अथॉरिटीज, पीपल विद स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज इन एवरी फील्ड. अथॉरिटी मतलब होता है वो लोग जिनके पास स्पेशलाइजेशन होता है, एक पर्टिकुलर मतलब एक्सप्लाइजेशन होता है इन एवरी फील्ड. We are constantly faced with making decision makers about matters with which we had no direct experience. Therefore, it seems natural to place our trust in the judgment of people. मतलब हम लोग अपने इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, हम लोग अपने
फादर से, अपनी मदर से वो प्रॉब्लम डिस्कस करते। क्यों? क्योंकि वो लोग वो दुनिया देख चुके होते। दे ऑलरेडी हैव फेस दिस सिचुएशन एंड दे आर हैव द अथॉरिटिव पावर to guide us, to counsel us how to go about this problem, how to solve this problem. Okay, then is intuition. Intuition का मतलब क्या होता है? Intuition is considered as an important source of knowledge in nursing profession since past. However, the knowledge obtained from intuition, if through empathetic feeling, इंट्यूशन का मतलब होता है लाइक विदाउट रैशनल रीजनिंग। ठीक है, ये हमारे पास रीज़न नहीं होता है कि हम लोग क्यों ऐसा, मगर हम लोगों के पास एक थॉट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन obtained थ्रू सिक्स सेंस। Okay, without consciousness thinking about in this rationalizing the information may not be obtained. Intuition nurses know that there is something wrong but cannot explain what it is, why it is. इंट्यूशन मतलब हम लोग सोचते हैं बट हम लोगों के पास प्रॉपर रीजनिंग नहीं होता, क्यों, कैसे, कब। हम लोग बस फील करते किसी चीज़ के बारे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस से मैंने आपको बोला जितना एक इंसान को एक्सपीरियंस होता है, दो ही इज़ नॉट दैट उसके पास एक डिग्री नहीं है, उसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है वो फील्ड में, बट उसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है काम कर करके कि उसके पास नॉलेज है। हाँ, एक्सपीरियंस करके उसके पास बहुत इन डेप्थ नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, राइट। सो उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, देन ट्रायल एंड एरर इज मोस्ट कॉमन अप्रोचेबल ऑफ गेनिंग नॉलेज। इन दिस अप्रोच ऑल्टरनेटिव्स आर ट्राइड सक्सेसफुली अंटिल अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, फार्मास्यूटिकल लैब्स में द पीपल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी दे डू ट्रायल एंड एरर प्रैक्टिसेस ऑन एनिमल्स, लाइक दे विल टेक वन ड्रग, देते हैं किसी मंकी को, चिंपैंजी को, बिकॉज देयर डीएनए और डीएनए इज सिमिलर, राइट। वो लोग सिमिलर डीएनए वो देखते हैं ये मेडिसिन इस चिंपैंजी पे ये सॉरी इफेक्ट करता है। अगर करता है देन दे विल मेक इट अप इन अ प्रॉपर मेडिसिन कि मतलब ये हमारे ह्यूमंस में इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकता है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड में हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग मतलब होता है लॉजिकल बाय नेम ओनली, आई टोल्ड इट इज अ मेंटल प्रोसेसिंग। हम लोग दिमाग से सोचते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सो लॉजिकल रीजनिंग एज अ मेथड ऑफ नोइंग कंबाइंस एक्सपीरियंसेस, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज और फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ थॉट। टू इंटेलेक्चुअल mechanism used in reasoning are inductive and deductive. Inductive मतलब होता है क्या? It is the process of developing generalization from specific observation. For example, a nurse may observe the anxious behavior of specific like hospitalization children and conclude that in general children's separation from parent is stressful. Deductive होता है it is the process of developing specific prediction from general principle. For example, if we assume that separation anxiety occurs in hospital children's, then we might predict that children admitted in hospital whose parents do not roam in, जो कि उनके साथ नहीं रहते हैं, रूम इन, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है वार्ड में तो पेरेंट्स वहाँ पे अलाउड नहीं होते, विल मैनिफेस्ट सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. So both systems of reasoning are useful as a means of understanding and organizing phenomena, and both play an important role in nursing research. Okay, next is assembled information. Assembled information का मतलब क्या होता है? In making clinical decisions, healthcare professionals also rely on information that has been assembled for a variety of purpose. For example, local, national, मतलब हम लोग रिसर्च में हम लोग सिर्फ एक सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. We have to gather information from a lots of sources that can be national, international, national, international resources. Okay, so they provide us information. Okay, next is problem solving. Nurses encounter several problems in their day-to-day life. When they use problem solving process to solve a particular problem and find a particular intervention effective, they may use the same intervention to solve the problems in future. Thus problem solving for one situation contributes to the nurse's knowledge for problem solving in another situation. एक प्रॉब्लम को सॉल्व जब वो एक नर्स करती है वो उसको फ्यूचर में भी हेल्प करता है. जब ऐसी प्रॉब्लम उसके सामने आएंगी, she can easily combat these problems and find a solution for them. Okay, next is scientific methods. So research is a more accurate, reliable and valid method of knowledge acquisition. The current emphasis on evidence-based healthcare practices require nurse to base their clinical practice to greater extent. आजकल की नर्स जो है उसको बहुत अप टू डेट रहना है with the current advancement in the medicine field, with the current advancement उसको अपना नॉलेज अप टू डेट रखना है. ठीक है, कुछ किसी भी प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड से. ठीक है, फाइंडिंग फ्रॉम रिगरस रिसर्च,
उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको रिसर्च करना है कि अगर ये पेशेंट ये प्रॉब्लम लेके आया है, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन वी ट्रीट दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द लाइक कोई आता है थ्रोम्बोफिलिबाइट्स लेके कि मतलब आईवी के पास वो स्वेलिंग टाइप हो जाता है, और नर्स एक फाइंड करती है कि कोल्ड कंप्रेशन अगर हम वहाँ पे देते इट रिड्यूसेस द स्वेलिंग। सो ऐसे हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को ऐसे ही नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं है। सो एवरी नर्स मस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स और रिसर्च टू फाइंड सोल्यूशन फॉर द her problems. Okay. So, findings from rigorous research investigations are considered to be at a pinnacle of evidence hierarchy for establishing evidence-based practice. एक नर्स के पास हर एक चीज़ का एविडेंस होना चाहिए on basis of which she is practicing. Okay, ऐसे ही नहीं कि मतलब she is practicing like that only, like simply without any evidence, without any reasoning, without any research. So a nurse should be up to date, right, when it comes to the research, or when it comes to the practicing her skills. Okay, so this was about the research. What is research? It is a systematic inquiry that uses disciplined methods to answer questions or problem solves. The ultimate goal of research क्या होता है? इसका ultimate goal to develop, refine and expand a body of knowledge. उसके बाद हमने देखा methods of acquiring knowledge in nursing. इसमें हमने देखे 2 types of methods है. एक है unstructured method, दूसरा है structured method. Unstructured method में हमने देखा जो traditionally हम लोग follow करते हैं. अथॉरिटी हमने देखी कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, दोज पीपल हैव द अथॉरिटी, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, दे कैन गाइड अस वेल. इंट्यूशन, ये हमारा इंसाइट है कि हम लोग बोलते हैं समथिंग इज़ रॉन्ग बट वी डोंट हैव अ प्रॉपर रीजनिंग व्हाई इट इज़. ओके, नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंस. जितना ज़्यादा एक इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है उतना ज़्यादा उसके पास नॉलेज होती है. दूसरा है ट्रायल एंड एरर. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड मेथड. इसमें हमने देखा इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, असेंबल्ड इंफॉर्मेशन. Assemble information matlab not only from one sources we can gather that, we have to gather the information from so many sources. Next is problem solving, how a nurse is able to solve the problem. Next is scientific methods of research. So remember this please, methods of acquiring knowledge, there are 2 methods, structured, unstructured and structured. Unstructured, tradition, authority, intuition, experience, trial and error. Structured method, inductive reasoning, deductive reasoning, assembled information, problem solving and scientific research. Okay, so next class we are going to see another important topic, that is problem solving. ठीक है, problem solving क्या होता है. I hope you like this video. If you like this video, please do like, share, subscribe to my YouTube channel for more videos and more content. And please subscribe to my YouTube channel ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस ला सकूँ आप लोगों के लिए. एंड फर्दर अगर आप लोगों को सेपरेटली नोट्स वगैरह चाहिए, देन यू नीड टू text down in the comment. Please comment section में comment करिए, then I can share some details with you where you can get the notes from me personally. I will give you the notes and whatever is your doubt or I can sort it out. But please मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. आप लोगों को और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, सो दैट मैं आप लोगों के लिए वो सब वीडियोस लेके आऊँ. आई ट्राई माई बेस्ट बिकॉज मेरा लाइफ का स्केड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, but I try to help as much as possible. Yeah, thank you so much. Take care. Bye bye.